लोग सभी बुद्धिमान होने के साथ विद्वान हैं, अब विद्वान होने के साथ आप अच्छी समझ वाले हैं। बुद्धिमान और विद्वान को आज तक वैज्ञानिक भी है जो चंद्रलोक तक पहुंच गया, और चंद्रलोक तक पहुंचने वाला सारे संसार को, देश के समग्र देश को एक अणुबम से विध्वंस करने वाला अपने तक न पहुंच पाया। ये विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान, एक आज दैविक विज्ञान, यहाँ चर्चा से आध्यात्मिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान का विकास जिस विकसित बुद्धि में होता है वो अभी कमी है। हम लोग उस बुद्धि को प्रकाशित करें भगवान के मतानुसार। दूरेण हेवरंग कर्म बुद्धि होगा धनंजय। अर्जुन सरीखे महावीर महात्मा प्रतापी महारथी भगवान जिनके साथी, कितनी उम्र बीत गई थी, अर्जुन भी ये अधिकार प्राप्त न कर पाए थे। उनकी बुद्धि मन के पीछे चल रही थी, मन इंद्रियों के पीछे चल रहा था, इंद्रियां शब्द स्पर्श सुख के पीछे चल रही थी। वही हमारी तुम्हारी सबकी दशा उल्टा हो रहा, यात्रा उल्टी हो रही। सत्य की और सत्य से दूरी कभी नहीं हुई, सत्य से दूरी होगी भी नहीं। परमात्मा से अलग कभी ना हो सके, न हो पाएंगे। आज तक संसार परमात्मा से अलग नहीं हो सका, लेकिन परमात्मा का आत्मा जीवन, आत्मा का अंश जीवात्मा परमात्मा से विमुख हो रहा। तब संत तुलसीदास जी के शब्दों में हम पढ़ते हैं, सम्मुख हो जीव मम जबहि। जब कभी पापी से पापी अधर्मी भी नित्य प्राप्त परमात्मा के इसी क्षण सन्मुख हो सकता है। तब जब ये सब चर्चा बुद्धि समझ में आ जाए तब अभी सन्मुख हो सकते हैं। किससे? जिससे विमुख है, दूर नहीं हुए परमात्मा के लिए यात्रा न करनी पड़ेगी। धोखा न खाना, परमात्मा कहीं चल करके न मिलेगा, परमात्मा सत्य आनंद कहीं जा करके न मिलेगा, परमात्मा सत्य आनंद किसी के द्वारा नहीं मिलेगा। जो मिला ही हुआ है वो कहाँ मिलेगा? मिला ही हुआ है इसका बोध हो जाए। आंखों से न होगा, कानों से सुनने से न होगा। हमारे ऋषियों के कितने वेद वाक्य सुंदर हैं। नायमात्मा प्रवचने न लभते, ये प्रवचन करने वालों को भी नहीं मिलेगा, ये सुनने वालों को भी नहीं मिलेगा। नायमात्मा प्रवचने न लभते न मैं दया, अरे बड़ी अच्छी बुद्धि वालों को भी नहीं मिलेगा। बड़ा गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ नहीं, यथार्थ कह दिया। बड़ी अच्छी बुद्धि वालों को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? जिनका अहं के आकार जब समर्पित हो जाएंगे तब मिला मिलाया दिखेगा। अहं के आकार, ये शब्द बहुत गंभीरता से लोग समझ लेना, अभी के लिए या कभी जरूरत पड़े तो कभी के लिए। अभी समझो, अभी तो मुक्ति की जरूरत किसी को यहाँ है नहीं, अभी तो यहाँ भक्ति चाहने वाला कोई आया नहीं। बहुत लोग कसमसा रहे होंगे कि आए इसीलिए, बिल्कुल झूठ। न तो आप भक्ति चाहते, न तो आप मुक्ति चाहते, यहाँ तक कि अशांत होते हैं फिर भी आप शांति नहीं चाहते हैं, उसकी ओर में आप सुख चाहते, सुख चाहते। सुख चाहने वाले को शांति नहीं मिलेगी। सुख चाहने वाला संसार की ओर भागेगा और भाग रहा है। सुख चाहने वाला सामान चाहेगा, धन चाहेगा, संयोग चाहेगा, इच्छानुसार भोग का सुख चाहेगा। और अब अवस्था आप लोगों की अधिक बीत गई है तो समाज में मान चाहेगा, मान। और शरीर छूटने के पहले हमारा पत्थरों में नाम हो जाए, कहीं नाम हो जाए, नाम चाहेगा। चाहे भगवान से मिले चाहे शैतान से मिले, सारे संसार को चाह न चाहे। जहाँ है वही ठहर जाए, देर से नहीं, जहाँ है वही ठहर जाए। पता लगाए हम हैं कहाँ। तो इन्हें कहते हैं लखनऊ के किसी हम हाल में बैठे, लखनऊ में और इस भवन में बैठा हुआ आपका शरीर, आपका शरीर जहाँ बैठा है यहाँ आप नहीं। शरीर यहाँ बैठा हुआ करे, आप वहाँ हैं जो आपके मन में भरा है। मन में भरा है वहाँ आप, और वहां से उठ करके वही जाएंगे जो मन में भरा है, उठ के वही जाएंगे। तो क्या यही बैठे रहे? बैठे रहने का प्रश्न ही नहीं। अपने को जो मन बुद्धि के आगे मन के पीछे दौड़ा रहे हैं, ठहर जाएं। ठहरेंगे तो परमात्मा में, बड़ा छोटा सा वाक्य है, ठहरेंगे तो परमात्मा में, चलेंगे तो संसार में। ये भूलना नहीं चाहिए। तो चले तो संसार, ठहरे तो परमात्मा। हमारे संतों के कैसे कैसे वाक्य हैं, बड़े सुंदर। तो आप लोग थोड़ा सोचो, ये मनमानी बातें नहीं कही जा रही हैं।
गुरुजनों के वाक्य जो हमने सुने हुए आपके भीतर दोहरा रहे। कल एक शब्द आपके सामने कहा था, बड़ा कड़ा शब्द था, आपने शायद बहुत लोगों ने सुना भी न होगा और हमने कभी कहा भी नहीं। हमें तो जैसा बताया जाता है वैसा हम कहना शुरू कर देते हैं। ये पथिक कुछ नहीं, पथिक और तुम बराबर ही, लेकिन पथिक के पीछे जो प्रकाश है वो तुम्हारे पीछे भी प्रकाश हो जाना चाहिए। पथिक के पीछे नहीं, पथिक की बुद्धि के पीछे जो ज्ञान प्रकाश है। आप स्वतंत्र हैं, उस ज्ञान में अगर बुद्धि को स्थिर करें तो जैसा हम देखते हैं वैसा आप देख सकते हैं। कोई पराधीनता नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं, ठहरने की जरूरत है, करने की भी जरूरत नहीं। अगर आपकी समझ में आ जाए, देखने के लिए कुछ करने की भी जरूरत नहीं। आप थोड़ा विचार करिए, बहुत सावधान हो जाइए, 1 मिनट से शुरू करिए, बढ़ाते चले जाइए, 15 मिनट ठहरिए, 8 घंटा ठहरिए, दिन में कई बार ठहरिए। ठहरे तो परमात्मा, चले तो संसार, इतना शब्द याद रखें। जहाँ ठहरे वही चेतनात्मा, वही परमात्मा, और जहाँ चले वही संसार। ये तो याद ही रहेगा, याद न रहेगा भैया, चलोगे तो भूल जाओगे कि क्या सुना था। लेकिन चलो तो याद रहे, चल रहे हैं संसार में, ठहरे हैं परमात्मा में। परमात्मा में ठहरना नहीं है, देखना है कि हम परमात्मा में ठहरे ही हैं। और संसार में चलना बंद नहीं करना है, देखना है कि हम संसार में शरीर मन इंद्रियां चल रही हैं। ये साधना हो गई। शरीर, इन 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार जहाँ चल रहा है उसका नाम संसार है। चलने दो इसको, रोको नहीं, चलने दो। खाली देखो ये चलने वाला प्रकट संघात है और रुकने वाला ये चेतन तत्व आत्मा, अहंकार आत्मा में रुक जाए तब आकार समाप्त हो जाए। तब ये बड़ी सूक्ष्म बात है, आप जल्दी मत करें कि हम समझ गए। अहम शब्द और अहंकार शब्द में बड़ा अंतर। अहम तो परमात्मा में आत्मा में ठहरा ही हुआ है, आकार चल रहा है, आकार में मन चल रहा है, मनो में पुरुष चल रहा है। ये ध्यान है। हमने कल एक शब्द कहा था, जो दूसरों से सुख चाहता है वह धर्मी। बड़ा कड़ा लगा होगा, और हम सब तुमसे सुख चाहते हैं तो हम भी धर्मी। इतनी देर हो गई, हमें आपने लड्डू मिठाई नाश्ता कुछ नहीं दिया, धर्मी। तो क्या खाना बंद कर देंगे? जहाँ हमें अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, अधर्मी। बहुत मुश्किल हो रहा होगा आपको। और जहाँ हमने मेरा कहा, अन्याय, 2 शब्द हैं हमारे प्रसिद्ध, धर्म और न्याय, और अन्याय, अधर्म और अन्याय। अब आपकी समझ में शायद आसानी से आ जाए। अधर्म और अन्याय ये 2 शब्द हमारे साथ चल रहे हैं। अधर्म और न्याय ये होना चाहिए। धर्म क्या है? जो सारे विश्व को धारण कर रहा है, उसमें हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए, इसका नाम धर्म है। और न्याय क्या है? जो मेरा है सो मेरा, जो मेरा नहीं हो तेरा। और यहाँ क्या है? जो तेरा था सब मेरा हो गया। बोलो ईमानदारी से, कब्जा किए बैठे हो कि नहीं मेरा मेरा? इतने लोग बैठे हो, इतनी माताएं बैठी हैं। हमारा पुत्र है, तुमने कब बनाया पुत्र को? हमारा पति है, पति को तुमने कब गढ़ा? पत्नी को तुमने कब बनाया? बोलो विद्वान लोगों, पत्नी के शरीर को तुमने कब बनाया? पति के शरीर को तुमने कब बनाया? पुत्र के शरीर को तुमने कब बनाया? अपने शरीर को तुमने कब बनाया? कोई उत्तर है आपके पास? हाथ उठा लो तो बाद में हम मिल लेंगे, ताकि सभा में बाधा न पड़े। कब बनाया तुमने? जिसे तुम मेरा कहते हो उसे तुमने कब बनाया? अब आप कहेंगे बाबा जरा बोलने का मौका दो, हमारा बड़ा कच्चा मकान था, पक्की कोठी हमने बनाई है। कहोगे कि नहीं? प्रेम से नारायण नारायण कहना है, प्रेम से गाही विधि राखें प्रभु, गाही विधि रहना है। तन मन धन कुछ अपना न मान कर, तन जो भी आए जाए सब प्रभु का ही जान कर, जो भी आए जाए मन की प्रतिकूलता को धैर्य से ही सहना है। मन की प्रतिकूलता को
दुखों की जड़ अपना अज्ञान है बंधन। अपना ज्ञान होता जब अपने में ही ध्यान है। अपना ज्ञान लेकिन ध्यान के समय बहुत सतर्क रहना है कि ध्यानी को धन मान भोग नहीं चाहना है। ध्यानी को नारायण 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 कहना है। समस्त दुखों की जड़, समस्त बंधनों का मूल एकमात्र संसार की चाह, और संसार की चाह वहां तक रहती ही है जब तक हम परमात्मा से विमुख हैं। विमुख शब्द कह रहे हैं, दूर नहीं कह रहे। परमात्मा से दूरी कभी होती ही नहीं, हो सकती ही नहीं, केवल विमुखता है। और अगर आप बहुत सरल शब्दों में समझना चाहें तो विमुखता की अपेक्षा विस्मृति, विस्मृति मात्र परमात्मा से दूरी बना रही है। स्मृति मात्र में 3 दिन से ये चर्चा हम आप लोगों के समक्ष कर रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए यात्राएं अहंकार के द्वारा हो रही हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए यात्रा नहीं करना है, केवल स्मरण। भगवान के ही शब्दों में आप ये सुन रहे हैं, ओ मांग स्मृति नित्यशः तत्स्याहम सुलभः पार्थ। स्मरण मात्र से जो सुलभ दिखता है, लेकिन वो स्मरण कब होगा? जब विस्मरण होगा। जगत का विस्मरण ही परमात्मा का स्मरण है, और जगत का स्मरण ही परमात्मा का स्मरण जगत का विस्मरण है। 2 ही दिशाएं हैं, पथ एक है, दिशाएं 2 हैं। एक ही पथ में हम परमात्मा से विमुख हो रहे हैं, जहां है वहीं सन्मुख हो सकते हैं, कहीं जाना न पड़ेगा। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है कि बुद्धियुक्त होकर के हम थोड़ा सोचें। तो मैंने अभी निवेदन किया, एकमात्र हमारे बंधनों की जड़ चाह है, दुखों की जड़ चाह है, अशांति की जड़ चाह है। किसकी? धन की, मान की, भोग की। भगवान की चाह नहीं। लेकिन भगवान की चाह भी अज्ञान में होती है, लेकिन भगवान की चाह तो बड़ी सुलभ, बहुत सुंदर। लेकिन हम भगवान के मंदिरों में जाकर के भी भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते। थोड़ा इस पर गौर करना। भगवान के मंदिरों में जा करके भी भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते। इसलिए फिर हमारा मुख संसार ही की ओर रहता है। यही हमारे बंधनों का कारण। तो बंधन दुखों की जड़, बंधन दुखों की जड़ अपना अज्ञान है। बंधन अपना ज्ञान होता जब अपने में ही ध्यान है। अपने में ध्यान स्थित जब करना चाहें तब चाह बाधक। अब वो चाह कैसे छूटे? तो चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है। चाह के चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है। चाह की जीवन प्रवाह है, प्रेम से ही बहना है। जीवन प्रवाह है, जाही विधि रखें राम, ताही विधि रहना है। जाही प्रेम से नारायण नारायण कहना है। प्रेम से जाही विधि रखें प्रभु, ताही विधि रहना है। जाही विधि प्रेम में सेवा की, त्याग की शक्ति है। प्रेम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कहीं न कहीं प्रेम न करता हो। एक बालक खिलौना से प्रेम करता है,
खिलौना का प्रेम उसे जाने किसका किसका त्यागी बना देता है। एक युवक डिग्री से प्रेम करता है, उस डिग्री के प्रेम के पीछे उसके लिए त्याग करना बहुत सुगम हो जाता है। पति पत्नी परस्पर अपनी अनुकूलता की सुलभता के लिए पति पत्नी से, पत्नी पति से प्रेम करते। ये प्रेम उनको भगवान का भी, योग का भी त्यागी बनाए हुए। लेकिन थोड़ा इसमें आप सशंकित न हो जाएं। अभी तो इतना ही समझना है, प्रेम में त्याग की शक्ति। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो किसी न किसी से प्रेम न करता, कोई है ही नहीं। बस ये प्रेम तो बड़ा शुभ है, लेकिन इसके पीछे ये बहुत कम लोग जान पाते हैं कि प्रेम करते हुए भी प्रेम नहीं है। प्रेम के पीछे जहां सौदा है, प्रेम के पीछे जहां कोई मांग है, प्रेम के पीछे जहां कोई चाह है, तहां प्रेम उससे है जो हम चाहते। यानी पति को चाहने वाली देवियां भी अगर पति से कुछ चाहती हैं तो पति के प्रति प्रेम पूर्ण न होगा। पत्नी को चाहने वाला यदि पत्नी से चाहता है तो प्रेम पूर्ण न होगा। भगवान को चाहने वाला यदि भगवान से चाहता है तो प्रेम पूर्ण न होगा। प्रेम की पूर्णता के लिए तो एकमात्र चाह का त्याग, और प्रेम की पूर्णता की कसौटी यही है कि चाह न रह जाए। चाह है तब तक प्रेम पूर्ण न होगा, और प्रेम पूर्ण तभी होगा जब चाह न रह जाएगी। तो प्रेम में सेवा की, त्याग की शक्ति है। प्रेम में प्रेम में परम गति मिलती प्रभु भक्ति है। प्रेम में प्रेम में पथिक नित्य समता को गहना है। प्रेम में पथिक नित्य जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहना है। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहना है। सीताराम 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 कहना है। सीताराम 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 कहना है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहना है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहना है। नित्य प्राप्त परम प्रेमास्पद परमेश्वर की आत्माओं, कितनी महती कृपा है ये अपने प्रभु की अपने ऊपर, जबकि हमें सत्संग के प्रति श्रद्धा हो रही है। पहले तो मैं आप ही की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आपके साथ इतना कुछ है कि जिसका कि प्राय आपको पता नहीं। जब तक पता नहीं है तब तक हम उसका उपयोग, सदुपयोग भी नहीं कर पाते। ऐसी ऐसी परम निधियां हमारे साथ हैं, भगवत प्रदत्त। तो भगवान से जो मिला है, प्राय हमें जो अपने प्रभु से मिला है, उस पर हम इतने सावधान नहीं है देखने के लिए। लेकिन संसार से जो मिला है और संसार जो मिलता है, उसको हम जानते हैं कि मिला है। थोड़ा यहीं पर सावधान हो जाइएगा। आपसे यदि प्रश्न किया जाए, आपको क्या कभी उसकी याद आती है जो प्रभु से मिला है? उसकी याद आती है? इस समय आप लोग बैठे हैं, अगर गर्मी लगेगी तो पंखा याद आएगा, पंखा याद आएगा। लेकिन रास्ते में जब ये हवा, गंगा जी की ठंडी ठंडी हवा जब आपको लगेगी तब शायद आपको याद ना आएगी। अंधेरा हो जाएगा तो बिजली याद आएगी। लेकिन जिस सूर्य के प्रकाश में आप प्रातः काल से यात्रा कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य याद नहीं आता। प्रकाश में चल रहे हैं, प्रकाश याद नहीं आता। ऐसा है कि नहीं? हमारे सनातन धर्म में संध्योपासना की विधि इसीलिए बनाई गई है कि प्रातः काल संध्या के बीच में उसकी उपासना करो जो नित्य नित्य विद्यमान है। संध्या का बड़ा गहरा अर्थ है। संध्या का इतना ही अर्थ नहीं कि हम प्राणायाम कर लें और थोड़ा मंत्र बोल लें। संध्या का अर्थ है दो संधियां, दो संधियों के बीच में, इधर रात्रि का अंत हो रहा है, दिवस का आरंभ हो रहा है, इधर दिवस का अंत हो रहा है, रात्रि का आरंभ हो रहा है। जिसमें ना आरंभ है, जिसमें आरंभ है, जिसमें अंत है, उसका ना आरंभ है न उसका अंत है, उसको जानना संध्योपासना। उपासना, निकट होना उसके जो परम सत्य,
जो सर्व प्रकाशक है, लेकिन हम संध्योपासना के नाम पर कुछ यंत्रवत उसकी पूर्ति तो कर लेते हैं क्रियात्मक, लेकिन विवेक के द्वारा हम संध्योपासक भी अच्छी तरह नहीं हो पाते हैं। वरना संध्योपासक हमारे विद्वान लोग याद रखें, कम से कम प्रातः उठते समय 2 संधियों के बीच में उसको जान लो जो दोनों संधियों का पोषक है, प्रेरक है और धारण करने वाला है। तो मेरा इशारा ये कि हमारे सनातन धर्म में सूर्य नमस्कार की उठते ही इसीलिए विधान बना है, कम से कम इसी बहाने परमात्मा की एक विभूत याद आ जाए। लोग पूछते हैं ईश्वर कहीं है, और प्रत्यक्ष ईश्वर भगवान कहते हैं मैं सूर्य हूं गीता में, लेकिन हमें याद नहीं आता कि भगवान सूर्य के रूप में अपने को बता रहे हैं। हम सूर्य को अभी तक भूले भी हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रातः से अभी तक आपको सूर्य भगवान याद आए बहुत कम लोग होंगे। उठते ही आंखें प्रकाश में खुली, आपको अगर बिजली एकदम गायब हो जाए फिर आ जाए तो एकदम लोग कहा आ गई आ गई आ गई, लेकिन प्रकाश आ गया कोई नहीं कहता। प्रकाश सूर्य भगवान को शायद ही कोई सनातन धर्म के प्रेमी भले नमस्कार करें, लेकिन नमस्कार सूर्य भगवान को नहीं। इशारा यह है, अगर याद रखने की याद रहे तो कल से सही। आज सूर्यास्त होते समय यदि आप एक बार भावपूर्वक भगवान सूर्य को नमस्कार कर लें तो भगवान जानेगा कि इस ओट में मेरा नमस्कार कर रहा। गीता के सिद्धांतानुसार सूर्य मैं हूं। तो मैंने संकेत किया कि जब तक हम किसी प्राप्त वस्तु का, प्राप्त शक्ति का, प्राप्त ज्ञान का, प्राप्त प्रेम का मूल्य न जानेंगे, तब तक मिले हुए का दुरुपयोग होता रहेगा और अपनी जानकारी के अनुसार हम भागते फिरेंगे विनाशी की दिशा में। तो आप जैसे श्रोता सज्जन जो यहाँ तक आ गए हैं, प्रभु की कृपा आपको यहाँ ले आई है, बशर्ते कि घूमने ही की दृष्टि से कुछ लोग न आए हों, और घूमने की दृष्टि से भी आए तब भी काम तो आपके काम कर रहे हैं। आंखें आपकी काम कर रही हैं, इतने से काम न चलेगा। बुद्धि भी आपकी काम कर रही हो तो यहाँ से जाते जाते सुन लेना अपने जीवन के उत्थान का संदेश, जीवन के निर्माण का संदेश। 2 शब्द, उत्थान और निर्माण। जीवन कह रहा हूं, भवन नहीं। भवनों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण, जाने कितने हमारे सामाजिक निर्माण, राज प्रथा के अनुसार जाने कितने निर्माण हो रहे हैं, लेकिन जीवन निर्माण का संदेश तो केवल हमारे आध्यात्मिक दिशा में ही आपको सुलभ होगा। और सब तरह के निर्माण, हमारे अनेकों महात्मा निर्माण की बात चलाते हैं। एक युग निर्माण की भी एक योजना चल रही है। कोई विशेष पुरुष हैं जो युग निर्माण का एक संस्था चली। सब कुछ के बाद युग तो हमारे हाथ में है नहीं, देश हमारे हाथ में है नहीं, विश्व हमारे हाथ में है नहीं, जनता हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन हमारे हाथ में हमारा जीवन हमारे साथ, जीवन हमारे साथ, शरीर भी हमारे अधिकार में नहीं। अगर इसका भी हम निर्माण करेंगे, क्या निर्माण करेंगे? प्राकृतिक विधान से शरीर का स्वतः निर्माण होता, करना नहीं पड़ता। एक बालक को कोई माता बढ़ाती नहीं, खुद ही बढ़ता। अन्न पचाती नहीं, खुद ही पचता है। रक्त कोई माता उसके भीतर बनाती नहीं, खुद ही बनता है। जाने कितने निर्माण तो परमात्मा के विधान से हो रहे हैं, लेकिन एक माता यही कहती है हमने सेया है, पाला है, इतना बड़ा किया। हमारी माताएं ध्यान दें, अरे इतना अहंकार तो छोड़ो। बालक को बढ़ते हुए परमात्मा याद आ जाए, उसका भोजन पचते हुए परमात्मा याद आ जाए। तुम तो कहते हो हमने अपने बालक को बढ़िया भोजन करा दिया। तुमने भोजन करा दिया, लेकिन तुम उसके भीतर पचाओगी? हम तो कहते हैं आस्तिक के लिए समय समय पर दर्शन है, दर्शन समय समय। बालक को देखो भगवान याद आ जाए, पति को देखो भगवान याद आ जाए, पत्नी को देखो भगवान याद आ जाए, कहीं सुख की प्रतीति हो भगवान याद आ जाए। बढ़िया भोजन करो, स्वाद जबान से आ रहा है मिठाई का, मिठाई देने वाला याद आता है, मिठाई याद आती है, उसका नाम, उसका आकार मन में भर जाता है। फिर ये रसगुल्ला बनारस के कब मिलेंगे? तो मिठाई याद आती है, मिठाई का आकार याद आता है, उसका नाम याद रहता है, उसका देने वाला याद आता है। जिस जबान से स्वाद आ रहा है उस जबान देने वाला याद नहीं आता। बोलो आस्तिक हो कि नास्तिक? यानी क्षण क्षण जो हमारे सामने भगवत दर्शन के प्रतीक हैं वो हमें प्राय भूल जाते हैं। मंदिरों में जाते जाते हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन भगवान जिस प्रकार क्षण क्षण हमें स्मरण में आने चाहिए वो स्मरण में
नहीं रहते। भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभा पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूं। कौन किसके लिए करता है? थोड़ा आगे तो सज्जनों, बात ये सत्संग हम लोग चिल्लाते रहते हैं। सत्संग को कहते हैं बड़ा दुर्लभ है। हम तो कहते हैं संसार में सुलभ से सुलभ अगर कुछ है तो सत्य का संग। लेकिन हमारी कल्पनाएं, हमारी मानी हुई भावनाएं, हमारी कल्पित धारणाएं हमको उस सत्य से बहुत दूर कर देती। फिर सुन लेना, मान्यताएं, धारणाएं, कल्पनाएं, वस्तुतः सत्संग के समान कुछ भी संसार में सुलभ नहीं है। इसलिए दुर्लभ वो होता है जिसके पाने के लिए कहीं भागना पड़ता है। आप कहोगे दुर्लभ है हमारे लिए सत्संग, स्वर्गाश्रम आना पड़ा। हम कहते हैं सत्संग दुर्लभ नहीं है, आपका यहाँ आना अवश्य दुर्लभ है जो सुलभ कर दिया। यहाँ किसी वक्ता को बुलाना अवश्य दुर्लभ है जो सुलभ हो रहा है। लेकिन यहाँ सुनने के बाद अब कभी न कहना कि सत्संग दुर्लभ। सुनते हो तो क्या सुनते हो? सत्य उसे कहते हैं जिससे कभी दूरी आज तक हुई नहीं। परमात्मा उसको कहते हैं जिससे कभी दूरी न हो सकती है न हुई है। तब उसका संग परमात्मा को करना है कि तुम्हें करना है? आप नित्य प्राप्त सत्य का संग खुद नहीं करते हो और भागे भागे दौड़े दौड़े दिशाओं में घूमते हो। सत्संग सत्संग सत्संग। आज से याद रखना, सत्संग करना है। परमात्मा ही एक ऐसा परम सत्य है जिसकी अनुभूति के लिए तुम्हें दूसरे किसी की भी जरूरत नहीं। बड़ी विलक्षण बात। पूजा के लिए जरूरत पड़ेगी, माला की जरूरत पड़ेगी, फूल की जरूरत पड़ेगी, मूर्ति की जरूरत पड़ेगी, और मूर्ति के लिए मंदिर की जरूरत पड़ेगी, मंदिर बनाने के लिए, मूर्ति लाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए किसी की जरूरत नहीं। अगर आज हमारी बात कुछ खटक रही हो तो कल 10 मिनट पहले अपने प्रश्न रख देना। जो भी यहाँ सुनते हो समझने के लिए सुनते हो, आपको यहाँ फुसलाया नहीं जा रहा है, आपको रिझाया नहीं जा रहा है, आप समझने की क्षमता रख रहे हैं, इसलिए आपके अज्ञान आपको समझाया जा रहा है। अज्ञान ही समझाया जा रहा है और कुछ नहीं। यदि हम लोग अपने अपने अज्ञान को समझ लें ज्ञान के प्रकाश में, तो आपने अब इतनी देर में क्या सुना? सत परमात्मा और उसकी प्राप्ति के लिए आप इतने स्वतंत्र हैं, इतने स्वतंत्र हैं। रामायण में भी इशारा किया है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन शर्त रख दी बिनु सत्संग न पावई प्राणी। अब आप कहते हैं सत्संग बड़ा दुर्लभ, बस गड़बड़ हो गया।